एवरीवन, तो लास्ट क्लास में हम शुरू कर रहे थे फिनोल्स के रिएक्शंस कि कैसे फिनोल्स हमारा रिएक्शंस देता है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके बेसिस पे। एग्जांपल 7.5, इसके अंदर क्या दे रखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट बताना है किसका, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। मोनोनाइट्रेशन करना है, इसका मतलब एक जगह पे नाइट्रेशन करना है किसका, 3 मिथाइल फिनोल का। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। फिनोल तो ये हो गया, और क्या लिख रखा है 3, 1 2 और 3, थर्ड के ऊपर क्या लगेगा CH3। तो ये क्या स्ट्रक्चर अपना 3 मिथाइल फिनोल। अब इसके ऊपर क्या कर रहा है, मोनोनाइट्रेशन, मतलब HNO2 ऐड करना है, नाइट्रेशन NO2 ऐड करना है। तो NO2 कहाँ पे ऐड होगा, हमने देखा था जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो रहे थे, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे वो क्या करते, बेंजीन रिंग को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे एक्टिवेट करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे। तो ये क्या करेगा, पैरा मेजर होता है। अब इसका पैरा तो कौन सा होगा, एक सेकेंड, इसकी पैरा पोजीशन ये होगी और इसकी ऑर्थो ये होगी। तो ऑर्थो और पैरा क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हुए हैं ये OH और CH3, और स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है OH। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसी तरीके से हम अरेंज करेंगे कि इसके तो ऑर्थो के ऊपर पोजीशन आए ताकि ज़्यादा स्टेबल हो। अब ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसके भी ऑर्थो के ऊपर एक्टिवेशन होगा ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए। तो हमारा जो NO2 ग्रुप होगा वो कहाँ पे जाके लग जाएगा, वो लग जाएगा इसके ऊपर, यहाँ पे NO2। तो इसका क्या नाम हो गया, इसका फिगर कैसे बनेगा आंसर, ये ऐसे, क्योंकि OH के पैरा पोजीशन पे NO2 है और CH3 के उस पे क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे NO2। तो ऐसे हम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को देखना है। अब देखो डाइनाइट्रेशन करना है किसका, इसी का 3 मिथाइल फिनोल का, मतलब 2 जगह नाइट्रेशन। और इसका सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी, सेकंड पॉसिबिलिटी ये थी कि एक यहाँ पे आ जाए NO2 ग्रुप। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका ऑर्थो हो जाएगा ये, इसका पैरा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल। तो ये 2 कंडीशन है, यहाँ पे हो सकता है या तो, या फिर क्या होगा, यहाँ पे होगा पोजीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल, मतलब 2 NO2 ग्रुप लगाने हैं। तो 2 NO2 ग्रुप कहाँ कहाँ लग सकते हैं, जैसे इस फर्स्ट में एक NO2 ग्रुप था तो या तो यहाँ लगे या यहाँ लगे। अब 2 पोजीशंस पे लग सकते थे, अब क्या होंगे, दोनों चीज़ हैं हमारे पास। एक तो यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि ये इसका ऑर्थो है और इसका पैरा है CH3 का, और OH का क्या है, ऑर्थो। तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटेड साइट होगी ये, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे NO2 ग्रुप लग जाएगा, तो ये होगा। अब थर्ड के अंदर क्या है, मोनोनाइट्रेशन करना है किसका, फिनाइल मिथेनोइट का। तो फिनाइल मिथेनोइट का मोनोनाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप। अब जो ये ग्रुप OCOCH3 है ना, मिथेनोइट, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में अगर मोनोनाइट्रेशन करनी है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या होंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में बेंजीन रिंग के अंदर। तो क्या होगा, पैरा पोजीशन मेजर फॉर्म, क्योंकि मोनोनाइट्रेशन करवा रखा है तो मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट इसका क्या आएगा, NO2 यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरा ये है कि NO2 ऑर्थो के ऊपर क्यों नहीं आया, देखो यहाँ पे तो जो क्या था OH वो इतना बल्कि ग्रुप नहीं था, ये OCOCH3 क्या है, एक बल्कि ग्रुप है। इस वजह से जब ये NO2 ऑर्थो के ऊपर अगर आएगा ना तो क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। इस वजह से क्या होगा, ऑर्थो के ऊपर NO2 ग्रुप नहीं लगेगा, सिर्फ पैरा पोजीशन पे लगेगा ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाए, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट मेन रिएक्शन है वो है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शंस है वो सीधे नाम से आ जाती है आपकी CBSE के अंदर भी और वैसे भी। अब वैसे जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पे क्या करेंगे, सैलिसाइलिक एसिड का प्रिपरेशन बताओ, कहाँ से, फिनोल से कैसे आप बना सकते हो सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। या फिर कह देंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाना है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब पहले तो इसकी एक बार थ्योरी पढ़ते हैं। जो फिनोक्साइड आयन है जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जब हम क्या करेंगे, फिनोल को NaOH के साथ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिनोक्साइड आयन, क्योंकि Na+OH-, ठीक है। तो इससे क्या होगा, NaOH क्या होता है, बेस होता है, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा देगा तो O- लग जाएगा, O- हो जाएगा। इसके ऊपर क्या करेगा, Na+OH-, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसके साथ जाके स्टेबलाइज करने के लिए चला जाएगा O- के साथ, तो ये क्या बन गया, ONA। अब इसके ऊपर क्या हो गया, CO2 का अटैक। तो ये किस तरीके से होता है, एक सेकेंड, ये ऐसे है O-, ठीक है, Na+ जो है वो मतलब सराउंड कर रहा है, नहीं ये नहीं है कि इसके पास ही आके बैठा रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो अब क्या करना है, CO2 का एडिशन, CO क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर, ऐसे। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस C के ऊपर आके अटैक करेगा और एक ऑक्सीजन का बॉन्ड खुल जाएगा। अब इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा ये O, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या आ गया, C और यहाँ पे है O- और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ क्या एसिडिक मीडियम है, क्योंकि H+ दे रखा है ना, तो ये क्या करेगा, OH हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा इसके पास, फिर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन से, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, और फिर क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ था, उससे क्या बन जाएगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो आपको सीधी ये रिएक्शन याद करनी है, मैकेनिज़्म नहीं आता इसका। रिएक्शन क्या याद करनी है कि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, फिनोल के ऊपर NaOH CO2H पॉजिटिव दिया जाए तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा, COOH ग्रुप आके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं COH से शुरू करेंगे नेमिंग, तो 1 नेमिंग इसकी, 2 इसकी, तो क्या हुआ, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये पूरा क्या है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है रीमर तीमर रिएक्शन। अब रीमर तीमर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, फिनोल के ऊपर क्या करेंगे आप, CHCl3NaOH डाल देंगे, तो CaCO3NaOH डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, O-, क्योंकि बेस है, ये बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो O- Na पॉजिटिव, ठीक है। अब CHCl2 ये क्या होता है, इसका इंटरमीडिएट होता है, तो इस चीज़ के अंदर ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि रीमर तीमर रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट होता है वो कौन सा यूज़ होता है, तो वो होता है CHCl2, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं CCl2 जो होगा वो इंटरमीडिएट होगा, कार्बन के ऊपर कार्बीन इसका इंटरमीडिएट होता है, कार्बन यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो ये क्या होता है, कार्बीन। क्योंकि NaOH क्या करेगा, देखो इसकी पूरी मैकेनिज़्म ऐसे होती है, जो ये CHCl3 ये कैसे इंटरमीडिएट करेगा, क्योंकि C के ऊपर क्या लगा है, हाइड्रोजन, Cl, Cl और Cl, 3 Cl है, ठीक है। NaOH आया, OH-, NaOH का ये इसे ले लेगा। अब हाइड्रोजन क्या है, H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे के निकल जाएगा। अब ऐसा करते ही क्या होगा, कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा, और इससे इंटरमीडिएट क्या बन गया, Cl, Cl, और यहाँ पे क्या बन गया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बीन। तो रीमर तीमर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कार्बीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके भी मैकेनिज़्म नहीं पूछा जाता, आपसे सीधा पूछेंगे कि इसमें रीमर तीमर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इंटरमीडिएट क्या होगा, तो आप बोलोगे CCl2 कार्बीन होता है जो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। अब NaOH डाला तो ये क्या हो गया, O- Na+, और यहाँ पे क्या हो गया, CHO हो गया, जो ये
Cl2 ग्रुप था ना, ये Cl2 ग्रुप, इसकी जगह क्या आ गया, OH माइनस आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि Cl माइनस की फॉर्म में निकलेगा और OH माइनस की फॉर्म में आके अटैक कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को सब्सटीट्यूट कर रहा हो, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब H पॉजिटिव अगर हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये Na+ हट जाएगा और यहाँ पे O माइनस के ऊपर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम, और इसी को क्या बोलते हैं हम, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये दो रिएक्शन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, कोलबेज रिएक्शन और रिमर-तिमर रिएक्शन, दोनों का प्रोडक्ट याद करना है। बच्चे सिर्फ इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि NaOH यहाँ भी और यहाँ भी, इसमें CHCl3 होता है, ठीक है, और वो उसकी वजह से क्या होता है, CHO ग्रुप ऐड हो जाता है कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, और वहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या है, कौन सा ग्रुप ऐड हो रहा था, COH ग्रुप। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखना, कोल्बे रिएक्शन भी और कौन सी, सैलिसाइल एल्डिहाइड बनाने वाली रिएक्शन भी, रिमर तिमर रिएक्शन। अब नेक्स्ट है फिनोल। फिनोल के ऊपर अगर हम जिंक डस्ट डालेंगे, मतलब ये जिंक डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी रिएक्शन बार बार पूछी जाती है। तो ये जो नेम रिएक्शन है, जैसे ये रिमर तिमर होगी, फिनोल के ऊपर जिंक डाल दिया, अब ये नहीं पूछेंगे कि सीधा जैसे कि फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट करो, आपको क्या कर देंगे, फिनोल से क्या बनवा दिया, बेंजीन बनवा दिया, अब इसके ऊपर क्या करवा देंगे, नाइट्रेशन, तो NO2 ग्रुप, फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगा, डाइजोनियम सोल्ट बनवाने के लिए, N2Cl बनवाने के लिए क्या कर देंगे, NaNO2HCl डलवा दिया, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, आपके पास दूसरा कोई रिएजेंट डलवा देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो उसे सब्सटीट्यूट करके और नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये ऐसे रिएक्शंस में काम आती है। और जो ये ऊपर वाली रिएक्शन थी, रिमर तिमर, और ये ऊपर वाली कोलबेज रिएक्शन, ये क्या है, एज इट इज़ नाम से ही पूछी जाती हैं कि इनका CBSE के प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। अब अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे फिनोल का, क्रोमिक एसिड कौन सा है, Na2Cr2O7 H2SO4 की फॉर्म में, तो ये क्या बना देगा, बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कंजुगेटेड डाइकीटोन बना देगा, जिसे हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनोल्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू, मतलब ये रिएक्शन भी ऐसे की ऐसी आ सकती है, जैसे फिनोल के ऊपर ये, क्योंकि आपकी जो CBSE में क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस तरीके से आते हैं। एक तो आते हैं नेम रिएक्शन कि जैसे सीधा ये पूछ लिया कि डिफाइन रिमर तिमर रिएक्शन और विद केमिकल रिएक्शन, तो आपको क्या करना है, लिखना भी है ये चीज़ कि इसमें इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हुआ और हम क्या क्या स्टेप डालेंगे, और फिर ये रिएक्शन लिख देनी है। ठीक है, ऐसे ही कोलबे रिएक्शन कह देंगे। और दूसरी टाइप की होती हैं ये रिएक्शन जिनका कोई नाम नहीं होता, जैसे फिनोल के ऊपर जिंक डस्ट डाल दिया, ये सिर्फ इतना लिख के दिखा देंगे और फिर ये बनाना पड़ेगा आपको, इसमें भी सिर्फ इतना लिख के दिखा देंगे और फिर ये बेंजोक्विनोन आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CBSE के अंदर भी, और वैसे भी अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जैसे नीट के अंदर भी पूछे जाएंगे जी, क्योंकि NCERT बेस होता है। हमारे स्टूडेंट्स को अगर हम टीचर बनते हैं तो हमें भी यही पढ़ाना पड़ता है, 11th 12th एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाते हैं, पर जो मेन है, ये बेस है हमारा, ये क्लियर होता है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है इन टेक्स्ट का, गिव स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल ट्रीटेड विद HCl ZnCl2। ये जो लुकास टेस्ट था, HCl ZnCl2 जब डालते हैं तो 1 ब्यूटेन 1 ओल के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, OH का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा किससे, क्लोरीन से। HBr डालेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल पे OH निकल के Br लग जाएगा। ठीक है, अब SOCl2 डालेंगे तो SOCl2 क्या होता है, क्लोरीन देने वाला ग्रुप होता है, तो SOCl2 भी क्या करेगा, क्लोरीन रिएक्शन, क्लोरीन दे देगा, OH की जगह क्लोरीन आके लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये जो दूसरे वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है, 2 मिथाइल ब्यूट 2 ओल, इनके अंदर क्या होता है, जो कार्बोकेटाइन जहाँ पे भी बनता है ना, वहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगी, जहाँ ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। जैसे इसमें रिएक्शन क्या है, ब्यूटेन है ना, 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 ओल, इसका मतलब दूसरे के ऊपर क्या लगा है, OH ग्रुप।
और 2 मिथाइल है, इसका मतलब सेकंड के ऊपर क्या लगा है, Me ग्रुप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, HCl ZnCl2 डाल रखा है, तो ये ZnCl2 क्या है, एसिड है, तो ये क्या करेगा, OH को प्रोटोनेट करने के काम आएगा ताकि ये निकल जाए और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, Cl माइनस आके चिपक जाएगा। ये तो थी पहली रिएक्शन। अब दूसरा है HBr, अगर हम डालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज का क्या काम होता है, जैसे ये यहाँ पे है, इसके ऊपर क्या हो गया, HBr है, तो HBr क्या होगा, H प्लस Br माइनस। ठीक है, तो इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये H प्लस के ऊपर, अब ये क्या बना देगा, H3O पॉजिटिव, तो H3O पॉजिटिव क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप, तो ये निकल जाएगा यहाँ से H3O पॉजिटिव, और फिर यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br माइनस आके लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है इसलिए यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर ये मिथाइल क्या होता है, यहाँ पे होता है इस पोजीशन के ऊपर, तो क्या करते हैं हम, यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ ले जाते और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता, तो Br कहाँ ऐड होता है, इस पोजीशन पे ऐड होता। ठीक है, अब नेक्स्ट SOCl2, SOCl2 में भी सेम है, SOCl2 क्या करेगा, Cl का एडिशन करवा देगा। अब नेक्स्ट है प्रिडिक्ट मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिमूवल करना है, कैसे, एसिड कैटलाइज्ड, एसिड की प्रेजेंस में, तो ये आप खुद करोगे घर पे, क्योंकि कई क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए, ना आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल आर मोर एसिडिक देन फिनोल, कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, फिनोल क्या होता है, ये होता है ना OH। ठीक है, अब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या होगा, OH, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसका मतलब NO2 ग्रुप यहाँ पे लग जाए आके, कहाँ गया, एक सेकंड भाई, गुम हो गया, ये रहा। ठीक है, NO2 क्या हो यहाँ पे, ये तो हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब पैरा नाइट्रोफिनोल क्या होता है, पैरा के ऊपर ही होता है NO2 ग्रुप, क्या हो गया, यहाँ पे आके लग जाए, तो इसमें क्या होता है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल क्या होते हैं, ज़्यादा एसिडिक होते हैं, किससे, फिनोल से, मतलब इससे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये दोनों ग्रुप। एसिडिक का मतलब होता है कि ये OH है ना, तो ये O माइनस किसके ऊपर ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब देखो यहाँ से OH है, जो OH ग्रुप है, यहाँ से क्या करना है, ये H पॉजिटिव बाहर निकालना है, तो ये H पॉजिटिव किस पे ज़्यादा जल्दी निकलेगा, वही होता है एसिडिटी। तो H पॉजिटिव निकलते ही ऑक्सीजन के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, जब लेने वाले ग्रुप ज़्यादा होंगे, और NO2 क्या है हमारा लेने वाला ग्रुप, तो क्या होता है, ये -I इफेक्ट भी शो करेगा। ठीक है, और -M इफेक्ट भी शो करेगा। अब रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होता है -I से, तो क्या होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल क्या होंगे, ज़्यादा एसिडिक होंगे, क्योंकि इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप, और सिर्फ फिनोल के ऊपर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इस वजह से O के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसी वजह से इसकी एसिडिटी होती है। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग फिनोक्साइड आयन, ये मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे नेगेटिव चार्ज बनेगा और फिर वो क्या करेगा, NO2 ग्रुप के ऊपर घूम जाएगा। ठीक है, जैसे NO माइनस, ठीक है, ये NO2 ग्रुप है, इसके ऊपर क्या है, O माइनस चार्ज, तो ये O माइनस यहाँ पे और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये यहाँ पे, यूँ करके ये रेजोनेंस दिखा देगा, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, O के ऊपर नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऐसे बनाना आपको भी। नेक्स्ट देखो, आगे नहीं, ये यूँ की उठ के वहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाएंगी आपकी कि इक्वेशन इन्वॉल्व इन फॉलोइंग रिएक्शन, कि रिमर तीमर के अंदर क्या कौन सी रिएक्शन होगी और कोलबेज रिएक्शन के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, इसके अंदर हम बना रहे थे क्या, सैलिसिल्डिहाइड, और इसके अंदर क्या बना रहे थे हम, सैलिसिलिक एसिड। देखो ये रहा, रिमर तीमर के अंदर सैलिसिल्डिहाइड और कोलबे के अंदर क्या बना रहे थे हम, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन क्या करनी है, याद करनी है, यहाँ से ही सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नहीं आते बाहर से। अब हैं कुछ कॉमर्शियल इम्पोर्टेंट एल्कोहल्स, मतलब वो एल्कोहल जो हमारी डेली लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं यूज़ हो रही हैं।
अब फर्स्ट है इथेनॉल और मिथेनॉल। जो मोस्ट कॉमन होती है वो कौन सी है, इथेनॉल और मिथेनॉल। पहले हम पढ़ेंगे मिथेनॉल के लिए, ठीक है। मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH, और इसको क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम, ये चीज़ याद रखना। कई बार मिथेनॉल की जगह क्या आ जाता है, वुड स्पिरिट। वो क्या, वॉज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, मतलब जब वुड का डिस्टिलेशन किया था ना तब बनी थी ये। टुडे मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इन प्रेजेंस ऑफ ZnOCr2O3। अब ये इस तरीके से नहीं आएगा कि इथेनॉल का क्या बताओ आप, रिएक्शन बताओ कि कैसे प्रोड्यूस होगी, ये सिर्फ यहाँ तक का लिख के दे देंगे आपको ये चीज़, और इससे पूछेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3OH। तो ये किससे बन रहा है, ZOH2 के साथ मिलके क्या बना रहा है, CH3OH, ठीक है। अब जो मिथेनॉल होता है वो क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, ये बॉईल करता है 337 केल्विन पे। ये क्या होता है, हाईली पॉइजनस होता है। अगर इसे छोटी सी क्वांटिटी में भी क्या कर लो, आप खा लोगे ना, मतलब इंजेस्ट कर लोगे आपकी बॉडी के अंदर अगर चला गया तो वो क्या करेगा, ब्लाइंडनेस, आँखों से अंधे हो जाओगे। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी ले ली आपने तो क्या होगा, डेथ भी हो सकती है पर्सन की। और मिथेनॉल का यूज़ क्या होता है, तो मिथेनॉल का यूज़ कहाँ होता है, ये सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है, किसमें, पेंट्स के अंदर, वार्निशेस के अंदर, और किसमें, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए भी क्या यूज़ होता है, मिथेनॉल, ठीक है। क्योंकि CH3OH का ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल का तो सबको ही पता है, ठीक है, जो अल्कोहल में यूज़ होती है, C2H5OH। ये कॉमर्शियली कैसे बनती है, फर्मेंटेशन से। ओल्डेस्ट मेथड है इन फ्रॉम शुगर, मतलब शुगर से जब इथेनॉल बनाते थे वो क्या है, ओल्डेस्ट फॉर्म। अब जो शुगर इन द मोलेसिस, शुगर केन और फ्रूट जैसे कि ग्रेप्स से बनाते हैं, बरंडी बनाते हैं ना, तो जो ग्रेप्स से और इन चीज़ों से क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट होती है। तो वो क्या होती है, कौन सी एंजाइम की प्रेजेंस में, इन्वर्टेज। और फिर इन्वर्टेज से क्या बनता है, मतलब शुगर कन्वर्ट होती है इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब जो ग्लूकोज है उसको जाइमेज की प्रेजेंस में क्या, किस में कन्वर्ट कर देता है, इथेनॉल, और CO2 रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। और ये किस में मेनली कहाँ पे यूज़ होती है, वाइन मेकिंग में। जो ग्रेप्स हैं वो सोर्स होते हैं शुगर का और ईस्ट का, तो ग्रेप राइपन होते हैं ना, तो जो क्वांटिटी ऑफ शुगर है वो ज़्यादा हो जाती है, और ईस्ट क्या होते हैं, जल्दी जल्दी ग्रो होने लग जाते हैं। अब फिर जो उसका फर्मेंटेशन करने के लिए क्या करते हैं, हम ग्रेप्स को क्रश कर देते हैं, मतलब उसे फोड़ के अंगूरों को क्या करते हैं, उससे शुगर एंड एंजाइम कम इन कॉन्टैक्ट। मतलब देखो, अब आपके पास क्या है, ग्रेप्स है, अंगूर है, ठीक है। जो अंगूर के अंदर है वो क्या है, शुगर है, और अंगूर के बाहर जो छिलका उसके ऊपर क्या है, ईस्ट है। अब जब फर्मेंटेशन कब होगी, जब वो ईस्ट और शुगर पास में मतलब मिक्सअप होंगे। वो कैसे हो सकते हैं, अगर आप अंगूर को फोड़ दोगे तो वो छिलका क्या है, वो अंदर के शुगर में मिक्स हो जाएगा, तो क्या हो गया, ईस्ट शुगर में क्या होगी, मिक्स होगी, और उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन। और इसी फर्मेंटेशन की वजह से क्या होता है, एनारोबिक कंडीशंस के अंदर, एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, और एरोबिक होता है जहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, इथेनॉल के अंदर, और साथ में क्या निकलती है, CO2 गैस, ठीक है। अब जो एक्शन है जाइमेज का, इज इनहिबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल फॉर्म्ड एक्सीड 14%। मतलब जो जाइमेज है उसका एक्शन कब बंद हो जाता है, जब एल्कोहल की परसेंटेज कितनी हो जाए, 14% से ज़्यादा। इफ़ एयर गेट इनटू फर्मेंटेशन मिक्सचर, द ऑक्सीजन ऑफ गैस ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड विच इज टर्न डिस्ट्रॉयज द टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। मतलब जब एयर एंटर हो जाती है ना इस इथेनॉल के अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट करती है, इथेनोइक एसिड के अंदर, और इसी वजह से जो टेस्ट होता है एल्कोहलिक ड्रिंक्स का वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इथेनॉल इज़ कलरलेस लिक्विड विद बॉयल पॉइंट T51,
मतलब इथेनॉल क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 351 केल्विन। और ये किस लिए यूज़ होता है, सॉल्वेंट्स, पेंट इंडस्ट्री के अंदर, एंड इन प्रिपरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कार्बन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में भी क्या होता है, इथेनॉल यूज़ होता है। अब जो कॉमर्शियल अल्कोहल है मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट इन इट सम कॉपर सल्फेट टू गिव इट अ कलर, मतलब जो कॉमर्शियल अल्कोहल्स हैं उन्हें पीने के लिए अनफिट बनाते हैं, जो मतलब लैब्स के अंदर भी इथेनॉल यूज़ होती है, मेडिकल पर्पज़ के लिए भी होती है, तो उसके अंदर क्या मिला देते हैं हम, कॉपर सल्फेट मिला देते हैं ताकि उसका क्या हो जाए, कलर आ जाए उसके अंदर, और पिरिडिन मिलाते हैं ताकि उसकी स्मेल क्या हो जाए, फाउल स्मेल दे वो लिक्विड, ताकि लोग उसे पी ना लें। इसी को क्या बोलते हैं हम, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, कि जो अल्कोहल है उसको क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। डीनेचुरेशन मतलब प्योर नहीं रही, अब उसके अंदर क्या हो गया, पिरिडिन और कॉपर सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ है। नाउ डेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन, और आजकल क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में इथेनॉल को ऑब्टेन करते, कैसे, इथीन के हाइड्रेशन से, मतलब C+C, ये क्या हो गया, इथीन, इसके अंदर क्या करेंगे, हाइड्रेशन, वाटर का एडिशन, H3O पॉजिटिव, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH लग जाएगा, तो ये क्या बन गई, इथेनॉल बन गया। अब नेक्स्ट है ईथर्स। ईथर्स क्या होते हैं, ईथर्स। अब पहला है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, मतलब ईथर्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, सो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्या करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं, ठीक है। सिर्फ ईथर्स बचा हुआ है, अल्कोहल फिनोल्स हमने कर लिए, तो सिर्फ ये टॉपिक बचा हुआ आपका, तो ये क्या करेंगे हम नेक्स्ट, उसके अंदर पूरी रिएक्शंस हो जाएंगी और एक पूरी वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक